भगवान या महापुरुष दोनों एक है, तो ये अकारण करुण कहलाते हैं। अकारण करुण माने बिना मूल्य लिए कृपा करना, दया करना। सकारण करुण तो सारा संसार है। हम 1000 देते हैं, किसी को 1000 का सामान दे देता है, हमको हमारे घर पहुंचा देता है। हमने टेलीफोन कर दिया, भाई हमको इस नंबर की इस चीज पार्ट चाहिए, साड़ी चाहिए, और ला के पहुंचा देता है हमारे घर। ये सकारण करुण हुआ। लेकिन अकारण करुण का मतलब ये होता है जिसमें कोई मूल्य न चुकाया जाए और कृपा मिल जाए। तो ये ऐसी कृपा कोई मायाबद्ध जीव नहीं कर सकता, क्योंकि उसको परमानंद की प्राप्ति नहीं हुई है। इसलिए वो आनंद प्राप्ति के, अपने आनंद प्राप्ति के अतिरिक्त कुछ सोच भी नहीं सकता। करना तो बहुत दूर की बात। माँ के लिए, बाप के लिए, बीवी के लिए, पति के लिए, गुरु के लिए, किसी के लिए। तो महापुरुष और भगवान क्योंकि आनंद युक्त हैं सदा के लिए, परिपूर्ण हैं सदा के लिए, इसलिए उनको कुछ भी नहीं करना चाहिए। कायदे से, नियम के अनुसार जीवों के सामने खड़े भी नहीं होना चाहिए। एक संसार में बड़ा आदमी छोटे आदमी से संबंध नहीं रखता, उसके घर नहीं जाता, उससे बातचीत नहीं करता। लोग कहते हैं कि कैसा आदमी सर है, बुराई करते हैं। और जिसके पीछे पीछे भगवान चलता है, वो महापुरुष किसी के सामने खड़ा हो जाए, ये अकारण कृपा। जवाब दे कोई जीव, क्या मूल्य चुकाया, वो खड़ा हुआ तुम्हारे पास। जब भगवान बड़े बड़े परमहंसों की समाधि में नहीं जाते, जो जुगों तपश्चर्या करते हैं वायु पी करके, उनकी समाधि में नहीं जाते भगवान। वो भगवान जिसके पीछे पीछे चलते हैं, वो पर्सनैलिटी है महापुरुष। वो हमारे सामने खड़ा हुआ, मेरी ओर देखा। संसार में कोई प्राइम मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट हो, जा रहा हो रोड से कहीं, और कोई गरीब लंगड़ा लूला मैला कुचैला अपड़ गंवार कोई खेत में अपने खड़ा हो, और वो प्राइम मिनिस्टर कार रोक करके उससे जाके हाथ मिलावे, तो वो गंवार कितना खुश होता है, क्योंकि वो जानता है कि प्राइम मिनिस्टर से हम इस जन्म में हाथ मिलाने लायक तो हो नहीं सकते थे, अगले जन्म की भगवान जाने। और वो इतना विभोर होता है कि जाके गांव गांव कहता फिरता है, प्राइम मिनिस्टर ने हमसे हाथ मिलाया। अगर कोई फोटो खिंच गया, अरे तो कलेक्टर को भी रुआब दिखाएगा। प्राइम मिनिस्टर से हमारा बड़ा परिचय है, आपका परिचय है, फोटो देखो। तो फिर इतनी बड़ी पर्सनैलिटी, जिसकी मैंने ये परिभाषा किया कि जिन परमहंसों की समाधि में भगवान नहीं जाता, वो भगवान अनुप्रजाम में हम नित्यम पूजे ये तंगरेणु भी। इस सिद्धांत के अनुसार ये भगवान का वाक्य है कि मैं उनके पीछे पीछे चलता हूं, इसलिए कि उस महापुरुष की चरण धूल मेरे ऊपर पड़े और मैं पवित्र हो जाऊं। वो महापुरुष अगर मेरी ओर देखता है, कोई क्वेश्चन कर बैठे, क्यों जी आपको महापुरुष मिला कभी? हाँ मिला। उसने बात की आपसे? हाँ की। तो साहब आपने कौन सा कमाल किया था, कौन सा तपश्चर्या या साधन किया था? साधन से तो भगवान ही नहीं मिलते, महापुरुष क्या हमसे बात करेगा? साधन की तो गति ही नहीं वहां। तो उसने कैसे बात किया तुमसे? वो ठीक है, संसारी दृष्टि से नास्तिक कह देता है बाई चांस। अरे ऐसे ही आ गई मौज में महापुरुष के, उसकी तरफ देख दिया, बोल दिया। कोई मतलब नहीं है उसकी तरफ देखने का। जो श्यामा श्याम को देखने वाला है, वो किसी नारकी जीव को देखे, इस मिट्टी के गंदे पुतले को देखे, कोई देखने लायक है? देखो तुम लोग
घोर गंदे हो, अंदर भी शरीर में गंदगी भरे, मन में गंदगी भरे, बुद्धि में गंदगी भरे, लेकिन अगर तुम्हारे सामने खाने परसने के साथ साथ पाखाना भी लाके कोई रख दे तो तुम्हारा कितना मूड ऑफ होगा और खाना भी छोड़ दोगे। तो इससे भी अधिक डरती हैं हम लोग अगर महापुरुष की दृष्टि से हम नापें कि महापुरुष मेरे सामने खड़ा होगा तो सोचेगा ना ये कौन है, ये क्या है, इसका भीतर बाहर क्या है, इसके सामने हम क्यों खड़े हो, क्यों खड़े हो, कुछ लेना है इससे? या हमारी किसी अलौकिक वस्तु को एक खरीद सकता है क्या? संपूर्ण पृथ्वी दे करके भी एकमेवाक्षरम जस्तु गुरु शिष्यम प्रबोधयेत् पृथिव्याम नास्ति तद्द्रव्यम यत् दत्त्वा चांद्रो भवेत्। संपूर्ण पृथ्वी का दान कर देने पर भी एक ज्ञान देने वाले गुरु से कोई गुरु नहीं हो सकता। तो महापुरुष अगर खड़ा हो गया, बोल दिया, देख दिया, प्यार दुलार कर दिया, 1 मिनट को, शबरी के यहां राम 10-20 दिन नहीं रहे उस 1 मिनट का इतना बड़ा मूल्य है कि अगर कोई जीव कृतज्ञ हो और उसको महापुरुष मान ले तो उसको साधना करनी नहीं हो, वो पागल हो जाए उसी खुशी में। इतनी कृपा उनकी, हमसे बोले, हमने उनका शरीर छू लिया। तो महापुरुष का चूंकि अपना कोई कार्य नहीं और वो उस लेवल पर है जहां भगवान भी उससे नीचे है, उसकी खुशामद करता है, पीछे पीछे चलता है। वो महापुरुष किसी जीव के साथ कुछ भी व्यवहार करे तो केवल कृपा और कुछ ही नहीं। अब अगर कोई जीव कहता है कि साहब हाँ महापुरुष तो हमको मिला जरूर, बोला भी, प्यार भी दिया, चिपटाया भी, सब कुछ मिला, लेकिन हमारा तो कोई लाभ हुआ नहीं। तो तुम्हारा लाभ इसलिए नहीं हुआ कि तुमने उस कृपा को रियलाइज नहीं किया, उसका मूल्य नहीं समझा। किसी को 1 करोड़ की अंगूठी मिल जाए और देखा उसने पत्थर है कोई, अब अगर उसको उसने मान लिया होता 1 करोड़ की तो लखपतियों कहता है क्या बकता है, तेरे शरीर के 100 को खरीद सकते हैं। हमारे पास ऐसी अंगूठी है, लेकिन उसको नहीं जानता। तो रूप विशेष नाम बिनु जाने, करतल गत न पर ही पहचाने। जब उसका मूल्यांकन नहीं करेगा, वो फील नहीं करेगा, अंदर से महसूस नहीं करेगा, इतनी बड़ी चीज मिली है, इतनी बड़ी चीज मिली है। मान लो कोई व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर से मिलने को व्याकुल है, बात करने को, उसको चिपटाने को, और प्राइम मिनिस्टर भेष बदल करके, गंदे कपड़े पहन करके और कुछ दाढ़ी वाढ़ी लगा करके और आ जाए तुम्हारे पास और तुमसे चिपटना चाहे, क्या बदतमीजी है, कमाल। अब तुम नहीं समझ रहे हो कि प्राइम मिनिस्टर है, तो तुम उसका अपमान कर रहे हो। थोड़ी देर में अपना सब स्वांग वांग हटा करके और अपना 2-4 पुलिस वालों को लेकर के और जरा ठाट बाट से आप खड़ा हो जाए, लोग कहें यही प्राइम मिनिस्टर है। अच्छा ये प्राइम मिनिस्टर है, इसको छूना चाहिए, कैसे छुए इसको? अब व्याकुलता बढ़ रही। यानी जान लेने पर उस वस्तु में विशेष अटैचमेंट हो जाता है और न जानने पर वही वस्तु हमको मिली रहे, हम लाभ नहीं ले पाते। तो हमारे लाभ न लेने की जो गलती है वो हमारी है। ये मतलब नहीं है कि महापुरुष मिला हो है अगर और हमको इतना प्यार दुलार दिया है तो हमारा कल्याण क्यों नहीं हो गया। गौरांग महाप्रभु के पास एक प्रकांड तार्किक गया और कहता है महाराज मैंने बहुत रीड किया है आपको और आपकी बुराई भी की है बहुत मैं बड़ा तार्किक हूं, मेरे दिमाग में हर समय शंका घुसी रहती है। माना कि ये पापात्मा का स्वभाव है, लेकिन है क्या करें, इसलिए मैं कभी आपके शरणागत नहीं हुआ। होता हूं कभी कभी, हुआ फिर हट गया, हुआ नहीं, ये महापुरुष नहीं हो सकते।
नहीं नहीं होंगे जरूर महापुरुष क्या, लेकिन है कोई विशेष जरूर। महापुरुष तो नहीं कह सकते, लेकिन ये कह सकते हैं है कोई खास। ऐसे विचार बदला करते हैं। तो महाप्रभु जी ने कहा भाई देखो ऐसा है कि शंका करने वाला जो होता है उसका उद्धार तो बहुत देर में होता है। आखिर महाराज जी कितने जन्म में हो जाएगा उद्धार? एक पीपल का पेड़ था बड़ा, उन्होंने कहा जितने पत्ते हैं उतने जन्म लगेंगे तुम्हारे उद्धार में, क्योंकि धीरे धीरे तर्क कट जाएगा, शंकाएं समाप्त होती जाएंगी। वो विभोर हो गया। यानी इस वाक्य पर उसने विश्वास ये किया कि गौरांग महाप्रभु महापुरुष हैं, इसलिए इनका ये सेंटेंस गलत नहीं हो सकता। जितने पत्ते हैं उतने जन्म के बाद उद्धार होगा कंपलसरी। महाप्रभु जी ने इस आशय से नहीं कहा था, उन्होंने एक जनरल वे में कह दिया कि भाई देखो तुम तर्कशील हो तो तुम्हारा उद्धार जितने पत्ते हैं ना इतने जन्म लग जाएंगे। अब उसमें 1 करोड़ पत्ते हो 2 करोड़ पत्ते हो, कोई महाप्रभु जी पत्ते नहीं गिन रहे एक उन्होंने कॉमन वे में कह दिया था, लेकिन उसने उस पर फेथ कर लिया। देखो रियलाइज किया उसने कि ये वाक्य महापुरुष का है, इसलिए होके रहेगा। अगर महापुरुष कभी मुझसे कह दे तू मेरा है तू मेरी है, इतने का मूल्य अगर कोई जीव जान ले मान ले, भगवत प्राप्ति हो जाए, कुछ करने नहीं। लेकिन जब उसने उसका मूल्य नहीं सोचा, पति भी कहता है तू मेरी है, बाप भी कहता है तू मेरी है, भाई भी कहता है तू मेरी है, गुरु जी ने भी कह दिया तू मेरी है मेरी है, क्या क्या बात हो गई? तो खास बात थोड़ी। तुलसीदास जी अपनी विनय पत्रिका में कहते हैं कि राम एक बार तू कह दो कि तू मेरा है, बस बस बस, मैं और कुछ चाहते नहीं हूं, भगवत प्राप्ति और माया निवृत्ति और परमानंद प्राप्ति में कुछ मांगूंगा नहीं, इसी आनंद में पागल रहूंगा सदा। उन्होंने कह दिया कि तू मेरा है। तो उस तार्किक ने महाप्रभु जी के इस वाक्य पर विश्वास कर लिया। अब विश्वास करते ही महाप्रभु जी का वाक्य बदल गया। उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, अब तेरा उद्धार तो इसी जन्म में हो जाएगा। अब कोई तर्कशील बैठा सोचे कि ये क्या महाप्रभु जी महापुरुष है, एक बार कहते हैं जितने पत्ते होते जन्म में होगा, और एक सेंटेंस के बाद ही बदल जाते हैं इसी जन्म में हो जाएगा। अब वो फेथ किया जा रहा है उनके हर वाक्य पर, इसी जन्म में उद्धार हो जाएगा मेरा। अब वो कंट्रोल से बाहर हो गया। महाप्रभु जी ने देखा, फिर रीड किया। महाप्रभु जी या महापुरुष को तो वर्तमान लेवल देखना है, किस क्लास में पहुंचा। पिछला रिकॉर्ड नहीं देखना किसी का, ये भगवान महापुरुष नहीं देखते पीछे तुमने क्या किया, वो वर्तमान देखते हैं। अब उसका और फेथ और शरणागति हो गई। तो महाप्रभु जी ने कहा ले, तुम्हारा उद्धार तो आज ही हो जाएगा, आज हो जाएगा उद्धार। इतना एकाम्बिक वाक्य सुन करके वो गिरने लगा। महाप्रभु जी ने कहा अभी कर देते हैं तुम्हारा उद्धार, हो गया तुम्हारा उद्धार, जाओ। अब वही गौरांग महाप्रभु है, उसको हमेशा मिलते थे, कोई नए गौरांग महाप्रभु नहीं आए, कोई नया वो तार्किक नहीं आया, लेकिन वर्तमान काल में उसकी जो शरणागति की पोजीशन बन गई, उसने जो मूल्य समझ लिया, जो फेथ कर लिया, बस उसका दाम तो मिल गया। अब अकारण कृपा हो गई उसके ऊपर। उसने कुछ कमाल कर दिया क्या, कुछ दे दिया क्या महाप्रभु जी को? अरे जीव क्या देगा? अगर जीव कहता है अपने शरीर दिया, बलिहारी है, तुम्हारे शरीर को तो संसार वाले ही नहीं लेंगे। मन दिया, वो तो और माशे अल्लाह है। बुद्धि दिया, अरे उसकी तो बातें न करो। तुम्हारे पास है क्या देने को जिसको महापुरुष छू सके, देख सके? कोई काम की चीज बताओ। तो अकारण कृपा जो महापुरुष की होती है वो वहीं से शुरू हो जाती है। उसका दर्शन हुआ, उसने हमको नहीं देखा, हमने उसको देखा। इसी के लिए सारे शास्त्र वेद कहते हैं साधूनाम दर्शनम पुण्यम तीर्थी भूता ही साधवा। अनंत पाप, तमाम सारे पाप, तमाम जन्मों के पाप, पूर्ण पाप नहीं, हमारे नष्ट हो जाते हैं उनके दर्शन से। हरत्यनाथ
महारात्यघम संप्रति हेतुरेष्यतः। श्री कृष्ण के सामने द्वारिका में जब नारद जी पहुंचे तो नारद जी को बिठाया श्री कृष्ण ने सिंहासन पर और नीचे बैठ गए और उन्होंने कहा, महाराज हरत्यघम संप्र, आपके दर्शन से मेरे पाप नष्ट हो गए। ठीक है, आप कहेंगे भगवान का कौन सा पाप है, भगवान जीवों की तरफ से बोल रहे हैं, ऐसा समझ लो। दर्शन से पाप नष्ट हो गए और हमने पिछले जन्मों में अच्छे कर्म किए थे, ये भी सिद्ध हो गया। डाउट था हमको अभी तक, क्योंकि महापुरुष का दर्शन जो है कि हमको जो मिला ये किसी साधन से नहीं मिल सकता। ये तो बहुत बड़ी बात है ना। तो कहते हैं कि पिछले भी हमारे कर्म अच्छे थे, सिद्ध हो चुका, अब आगे भी मंगल होगा, ये भी निश्चित हो चुका। क्योंकि हमारे जब पाप कम होंगे तो हमारे पाप की कर्म भी प्रवृत्तियां आगे की कम होती जाएंगी, जितनी लिमिट में हम महापुरुष के महापुरुषत्व को मानेंगे। लेकिन नहीं भी मानेंगे तो भी लाभ होगा, थोड़ा होगा। तो दर्शन से ही हमें लाभ मिल गया, अकारण कृपा वही हो गई पहली। और ये तो हमारे दर्शन करने से हुआ, और उसने दर्शन दिया, ये अलग बात हो गई। एक महापुरुष जनरल वे में कोई बात कह रहा है सबके लिए, और एक आदमी की ओर मुखातिब होकर कह रहा है कि उस पर विशेष कृपा हो रही है, उसकी ओर मुखातिब है। तो जितनी जितनी उसकी विशेषताएं, उसकी आवश्यकताएं, या जितनी भी उसका सामीप्य हमको मिलता जा रहा है कृपा का, वो सामीप्य हमको शरणागति की ओर ले जाता है। अब अगर यहीं पर हमने न समझा मूल्य, तो यह भी हो सकता है कि हम चले जाएं नीचे को। नामापराध किसे कहते हैं? गुरु और भगवान के प्रति मनुष्य की बुद्धि आ जाए, माइक बुद्धि आ जाए, त्रिगुण की बुद्धि आ जाए, तो वो नामापराध हो गया, सबसे बड़ा पाप। ये हम लापरवाही से कर बैठते हैं। अभी अभी उसको महापुरुष माना और 10 मिनट बाद फिर नीचे आ गए। हमारा वो सिद्धांत सही है या ये सही है? 10 मिनट पहले हमारे रोम रोम में माना ये महापुरुष है, और 10 मिनट बाद हम लापरवाह हो गए, सावधान नहीं रहे, तो हमारी अंतःकरण की वृत्ति ने हमें धोखा दे दिया और हमने उसको मनुष्य मान लिया। बड़ा जीनियस है, ठीक है। इतनी छोटी सी बात, एक रामदेव शास्त्री थे वहां काशी में, उन्होंने हमारे बारे में एक बार एक आदमी से बात करते हुए एक वाक्य कहा, हमको बताया उन्होंने बाद में। उन्होंने कहा, एक बात बताओ कि जिस व्यक्ति ने सारे जीवन में कोई स्पिरिचुअल बुक नहीं पढ़ी, और पूरी इंक्वायरी हम काशी के विद्वान लोग कर चुके हैं, न उनके पास कोई डिग्री है वेदांत की, न्याय की, सांख्य की, मीमांसा की, पातंजल की, वेद के, शास्त्र की, किसी ग्रंथ की, न कोई किताब उनके पास कभी रही पूरी लाइफ। वो व्यक्ति यहाँ 500 विद्वानों के बीच में जगत गुरु की उपाधि ले जाए इतनी छोटी उम्र में, ये किस शक्ति का प्रभाव है? इसका जवाब दो तुम पहले। महापुरुषों की बारीकी में तो जाने की शक्ति है ही नहीं किसी की, लेकिन एक मोटा सा आइडिया बताओ कि हम लोग 2-2 साल 3-3 साल मेहनत करके एक इम्तिहान पास करते हैं, साहब बीए हो गए, एमए हो गए, और 60% भी आ गया तो हल्ला मचाते हैं फर्स्ट डिवीजन है। लेकिन उस फर्स्ट डिवीजन को भी अगर 4-5 साल किताब छोड़वा दिया जाए और एकदम से पेपर दे दिया जाए 4-5 साल बाद वाला कि जरा आप कीजिए, तो वो फर्स्ट डिवीजन वाला 0 डिवीजन हो जाए। अरे साहब 5 साल किताबें नहीं पढ़ा तो भूल गया कि अरे आप तो पढ़े इंटेलिजेंट है, ऐसे कैसे भूल गया? अरे साहब आप बात करते हैं, साल भर में भूल जाता है, अब तो 5 साल हो गए उस बात को, हमने किताब छुई नहीं थी। तो महापुरुष का महापुरुषत्व को समझने की शक्ति तो किसी भी
मायाबद्ध जीव में हो ही नहीं सकती कभी। कोई आदमी चैलेंज के साथ जाकर के अपनी बुद्धि के बल पर हम देखते हैं महापुरुष है कि नहीं, ऐसा कोई पैमाना नहीं। शास्त्र वेद तमाम बातें करते हैं, लेकिन वो सब पैमाने गलत है। क्यों? उन्होंने कह दिया क्रोध न हो, काम न हो, लोभ न हो, मोह न हो, ईर्ष्या न हो, द्वेष न हो, ये माइक विकार न हो, उसको महापुरुष कहते। एक परिभाषा ही। और एक ईश्वरीय शक्तियां हो, यानी माया की कोई चीज उनके पास न हो, अईश्वरीय सब प्रॉपर्टी हो, ये दो परिभाषा है महापुरुष। गधा भी समझ सकता है, इसके अलावा और होगी क्या? अरे भाई, जिसके पास माया समाप्त हो गई तो माया का कोई विकार न होगा, और ईश्वर जिसके रोम रोम में बस गया या गवर्न कर रहा है तो उसके सब गुण आठों आ गए, ठीक। लेकिन ये आप कैसे परखेंगे कि इसमें काम नहीं है, क्रोध नहीं है, लोभ नहीं है, मोह नहीं है? वो काम का कार्य करता है, क्रोध का कार्य करता है, लोभ का कार्य करता है, ईर्ष्या का कार्य करता है, और उससे अलग है, परे है। अब पहचानो, अब कैसे पहचानोगे? एक दांत पीस करके हनुमान जी क्रोध करके और पहाड़ उठा उठा के फेंक रहे हैं, लंका जला रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो मार रहे हैं, इतने ब्राह्मणों की हत्या कर डाला लंका में, और ये भी कहते हो कि महापुरुष तो 1/100 सेकंड को भी उसका मन भगवान से अलग नहीं होता। लव निमिषार्धम या सबैष्णवाग्रह, उसको महापुरुष देते हैं। कि अर्जुन हो, हनुमान हो, लक्ष्मण हो, कोई हो, इतने सारे खून खच्चर ये लोग जो किए, तो ये सदा सब जगह सीताराम राधे कृष्ण को देख रहे हैं। ये बात तो इम्पॉसिबल, हम लोग यही बोलेंगे, क्योंकि वो कार्य कर रहे हैं क्रोध की अंतिम सीमा का, और क्रोध रहित है। क्रोध रहित तो छोड़ दो, सदा प्रतिक्षण अपने रामानंद, कृष्णानंद, ब्रह्मानंद में लीन है, 1 सेकंड को गैप नहीं हो सकता। भगवत प्राप्ति के बाद अनंत काल तक वो लिंक बन जाती है। फिर उसमें ये नहीं होता कि मायाबद्ध हो गया, अब मायातीत हो गया, अब फिर मायाबद्ध हो गया, ये सब नहीं हुआ। एक जोकरी खत्म। तो महापुरुष कोई भी व्यवहार करता है जीव के साथ, देखना, सुनना, सूंघना, स्पर्श करना, कोई भी विषय महापुरुष का हमको मिला, ये अकारण कृपा, पहली अकारण कृपा। दूसरी अकारण कृपा इससे बहुत बड़ी, वो क्या? कि जिस वेद को, जिस शास्त्र को, जिस पुराण को, जिस ईश्वरीय सिद्धांत को हम अरबों वर्ष पढ़ करके भी न समझ पाते, डिसीजन न ले पाते, सिवा कंफ्यूजन के, ये भी लिखा है, ये भी लिखा है, ये भी लिखा है, क्या सही? शंकराचार्य कहते हैं, वल्लभाचार्य कहते हैं, निम्बार्काचार्य कहते हैं, अब किसका सही माने? ये जो हमारी उलझन अनंत जन्मों से बनी हुई थी, उसको महापुरुष ने सुलझा दिया। ये ऐसी ऐसी बात है, तुमको ये करना है, ये डिसीजन। ये अरबों वर्ष में भी जो हम न कर पाते, अरे अनंत जन्म में नहीं कर पाए, यही प्रमाण है। वो उसने हमको तत्व ज्ञान करा दिया। ये अकारण कृपा बहुत बड़ी, हमारा लेबर बच गया, वरना हम बुक्स पढ़ा करते, खोपड़ा भंजन किया करते, और उसको क्वेश्चन बनाया करते, और शंकाएं किया करते, और अपराध किया करते, और प्रैक्टिकल में हम कभी चलते ही नहीं। अरे जब डिसीजन नहीं तो प्रैक्टिकल कैसे होगा? और अगर करते भी प्रैक्टिकल कुछ, तो ठीक है, जो नॉलेज है उसके अनुसार इतना जप कर लो, इतना पाठ कर लो, इतना पूजा कर लो, इतना तीर्थ में घूम आओ, इतना ये कर लो, वो कर लो, ये सब बहिरंग चीजें क्या करते हैं? तो तत्व ज्ञान कराना ये बहुत बड़ी भगवत कृपा, महापुरुष कृपा। अब इसके बाद हमारी ड्यूटी है, महापुरुष कृपा हो गई, अब इसके बाद हमारी ड्यूटी है उस तत्व ज्ञान को बार बार चिंतन के द्वारा पक्का करके उसके अनुसार प्रैक्टिकल बने। अब हमने यहां लापरवाही की, एक ने थोड़ी परवाह की, एक ने और अधिक परवाह की, एक ने पूरी परवाह कर ली, कंप्लीट सरेंडर हो गया। अब महापुरुष ने तो अकारण कृपा सबके ऊपर की, सबको समझाया,
लेकिन उसमें एक घोर संसारी ही रहा, एक थोड़ा बहुत आगे बढ़ा, एक और आगे बढ़ा, एक सर्वत त्याग करके एकदम 24 घंटे लग गया लक्ष्य पर। अब जो 24 घंटे लग गया लक्ष्य पर, उसके ऊपर विशेष कृपा हुई, ये मूर्ख बोलेगा। कृपा तो सब पर बराबर हुई है, लेकिन तपे हुए लोहे पर पानी पड़ा, छन जल गया, और कमल के पत्ते पर पड़ा तो मोती की तरह चमकने लगा, और वही पानी अगर सीप में पड़ा स्वाति का तो मोती बन गया। पानी तो बराबर सब पर पड़ रहा है, लेकिन जैसा पात्र है, जिसने जैसा मूल्य समझा, जितना फेत किया, जितना वैराग्य है जिसको, वो बर्तन है उसका अपना, उसके अनुसार उसने फायदा उठाया। तो महापुरुष की ये दूसरी सबसे बड़ी कृपा, तत्व ज्ञान करा देना। अब तीसरी कृपा सुनो। जब जीव साधना करने चलता है, प्रारंभ करता है, तो जो डिफिकल्टीज उसके सामने आती हैं वो पूछता है गुरु से, उसका वो समाधान करता है थ्योरेटिकल, फिर वो आगे बढ़ता है। इसके अलावा इस दौरान, यानी शरणागत हो रहा है, अभी कुछ परसेंट हुआ है, वो महापुरुष उसके ऊपर दृष्टि स्थिर कर देता है, उसकी ड्यूटी हो जाती है। ये क्या कर रहा है? अब ये मक्कारी कर रहा है इस समय ठीक चल रहा है, इस समय बढ़िया चल रहा है। जैसे एक दुनियादारी की माँ बाप अपने बच्चे से दिन भर में 10 बार 10 तरह की आशाएं रखते हैं। लड़का हाँ अच्छा, बैठना आ गया, बोलना आ गया, सभ्यता आ गई, ठीक है, बड़ी खुशी है, बदतमीजी कर गया, बेवकूफ, क्या समझाते हैं, फिर गलती कर गया, झूठ बोल गया, कैसा बैठा है कुर्सी के ऊपर दोनों पैर रख के। यानी उसकी दिन भर में 10 प्रकार की भावना हो रही है। ये सब माँ बाप नोट कर रहे हैं अपनी शक्ति भर, और महापुरुष के पास अनंत शक्ति है, उसको तो कोई मेहनत ही नहीं। तो अब उसकी निगाह हो गई उसके ऊपर, तो निगाह होने से वो बार बार उसको पतन की ओर जाने में आगाह करता है, पत्र के द्वारा ऐसे सामने आकर के, देखो तुम गलती कर रहे हो, समझ जाओ। फिर वो जिद करता है, नहीं नहीं हम नहीं मानेंगे, वो मर गए। दूसरा एक साधक था अच्छा, उसने कहा हाँ, उनकी इतनी कृपा कि वो हमारे दोष को देख रहे हैं, वो परमानंद में लीन रहने वाले हमारे दोष को देखें और हमारे दोष को बतावें और हम इतराज करें। नहीं नहीं महाराज जी ऐसा नहीं है, नहीं नहीं महाराज जी ऐसा नहीं है, ऐसा बोले। तो ये साधना के बीच में ये सब कृपाएं करता है महापुरुष, और इसके अतिरिक्त भी कुछ कृपाएं प्राइवेट है वो भी करता है। वो आउट नहीं करता किसी को, उस शिष्य को भी नहीं करता जो प्राइवेट कृपा उसकी होती है, लेकिन होती है शरणागति की लिमिट के अनुसार। और जब पूर्ण शरणागत हो जाता है जीव, तब उस समय जो कृपा होती है वो स्पेशल कृपा है। उस कृपा के बिना तो कोई जीव कभी भगवत प्राप्ति कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो पावर देता है महापुरुष, जिस पावर से अनंत जन्मों के पाप पुण्य हमारे समाप्त हो जाते हैं, माया समाप्त हो जाती है, माया की जड़ समाप्त हो जाती है, लेशा विद्या मूला विद्या सब, और आगत द्वेष अभिनिवेश अविद्या स्मिता पंचक्लेश सब समाप्त हो, और अनंत काल को आनंदमय हो जाता है, सारी बात खत्म हो जाती है उसकी। ये उसकी अंतिम स्पेशल कृपा है। तो अंतिम स्पेशल कृपा पूर्ण शरणागत के ऊपर, कम शरणागत के लिए इतनी सारी कृपा, उसके सामने खड़ा हुआ वहां से लेकर के, और फिर देखा, बोला, समझाया, और बार बार समय समय पर आगाह किया, और अगर वो इसी प्रकार शरणागत होकर चलता गया तो एक जन्म की आवश्यकता नहीं भगवत प्राप्ति में। एक जन्म का होगा, एक जन्म में तो सैकड़ों भगवत प्राप्ति कर ले कोई। एक क्या, लेकिन वो शरणागति में गड़बड़ करता रहता है, इसलिए वो धीरे धीरे चलता है। 10 रुपया कमाया, 5 रुपया खर्चा कर दिया, अब 5 ही बचा,
फिर कल 50 रुपया कमाया, बाप को खुशी हुई, लेकिन फिर 30 रुपया फूंक आया। फिर बाप थोड़ा सा मूड ऑफ हुआ। फिर बाप ने कहा कोई बात नहीं, 20 तो बचा, चलो आगे चलो बेटा। वो आशा कर रहा है गुरु बार बार शिष्य से, अच्छा इसने गलती की, अब गलती नहीं करेगा, सुधार कर लेगा, इसको डांट दो, समझा दो। अगर गुरु की डांट को, उसके समझाने को, दोष निकालने पर जीव विभोर हो जाता है रोम रोम से, बस समझ लो उसका कल्याण हो गया। और जब तक विभोर नहीं होता है समझ लो कि वो शरणागत है ही नहीं, धोखे में। वो समझता है कि हम शरणागत है, क्यों? प्रणाम कर लेता है, चरणामृत ले लेता है, आरती कर देता है, ये सब जो करिए इससे क्या होगा? प्रणाम कर लेना, आरती कर लेना, ये सब बहिरंग क्रियाएं। मन बुद्धि की शरणागति से ही काम बनेगा। वो महापुरुष का सामने खड़ा होना, दर्शन देना जिसे कहते हैं, वहां से लेकर के जिसके ऊपर जितनी जितनी अधिक कृपा हुई हो वो अकेले में सोचे, और फिर ये सोचे कि इतनी सारी कृपाओं का हमने अपमान, उसके खिलाफ कमर कस करके बुद्धि के द्वारा विद्रोह किया, नामापराध किया, ये अपनी दोष को सोचे। फिर ये सोचे कि इसके बावजूद जैसे उन्होंने कुछ जाने ही नहीं हमारी चोरी को, और फिर वो कृपा करने को तैयार रहते हैं हमेशा। इतनी बड़ी बात, एक बार संसार में कोई नौकर चोरी में पकड़ा जाए रंगे हाथों, तो फिर वो नौकर चाहे कितने ईमानदारी करे, घर में कोई चोरी होगी, वो कहाँ है, बुला उसको, वही चोर है। अरे चोर तो सब नौकर है, नहीं नहीं और किसी नौकर ने हमारा कुछ नहीं चुराया। तुम्हारा नहीं चुराया, और जगह चोरी किया है, या आज तक चोरी की उसकी मंशा और नौकरों की नहीं हुई, आज हो गई हो। अरे भाई कोई गलत काम करने की मंशा हमेशा थोड़े रहती है किसी की, तब हो जाए क्या ठिकाना। लेकिन साहब उसी को सदा आंख में रखेगा जिसने चोरी, जिसको चोरी में पकड़ा गया है। लेकिन अनंत बार चोरी पकड़ता हुआ भी भगवान और महापुरुष जीव जब सच्चे हृदय से फिर क्षमा मांग करके शरणागत होना चाहता है तो कहते हैं ठीक है हो गया, अरे हटाओ, बच्चे हैं, होता रहता है। छोटे बच्चों की बातें माँ बाप क्यों फील नहीं करते? लात भी मार दे रहे हैं माँ के मुंह में, बाप के मुंह में, चूम लेती है माँ, तो बच्चा है, बड़ा होगा फिर अगर वो लात मारने की बात भी कर दे, मम्मी मैं वो लात मारूंगा, ए लो मम्मी का मूड ऑफ इतना हो गया, निकल जा मेरे घर से। तो मम्मी पहले तो मैं लात प्रैक्टिकल मारता था, तो तुम मेरे लात को चूम लेती थी, और आज तो हमने खाली मुंह से कहा है एक लात मारूंगा और तुम मुझे घर से निकाले जा रही हो। अरे बेटा वो बात और थी, अब बात और है। अब तो 25 साल का जवान ढींगड़ा हो गया है और तेरी दुर्भावना है जो ऐसा वाक्य बोल रहा है, और उस समय दुर्भावना नहीं थी, तू जानते ही नहीं था मुंह क्या है, मम्मी क्या है, बेटा क्या होता है, लात मारना क्या पाप होता है। इसलिए वो सब प्रिय था, हर व्यवहार प्रिय था। तो महापुरुष की कृपा को तो न भगवान बता सकता है पूरा पूरा, न महापुरुष बता सकता है, और जीव तो बेचारा क्या समझेगा, उसकी तो हैसियत ही नहीं है। हाँ, स्पेशल केस जो है उनमें महापुरुष प्रारब्ध में भी कुछ हेल्प करता है, पूरा प्रारब्ध नहीं काटता लेकिन कुछ हेल्प कर देता है, लेकिन वो हेल्प बताता नहीं, वो सब चोरी चोरी करता है। जो कुछ अपने प्रिय के प्रति करता है महापुरुष, वो सब चोरी चोरी करता है। कभी भी स्वप्न में भी किसी भी प्रकार से वो आउट नहीं कर सकता, अपना कानून है उसके, वो कॉन्फिडेंशियल फाइल है, वो आउट नहीं हो सकती। लेकिन उसकी कृपा के विषय में कुछ भी कहना एक समुद्र की बूंद है, और हम लोगों को, साधकों को सदा यही समझना चाहिए कि हमसे जो अच्छा काम हो रहा है वो गुरु और भगवान की कृपा से ही हो रहा है, क्योंकि हम तो अनादिकाल के मायाबद्ध, घोर संसारी, घोर निकृष्ट, गंदे आइडियाज वाले
बिल्कुल भरे पड़े हैं रोम रोम में। हमसे कोई अच्छा काम हो जाए, भगवान के लिए कभी एक आंसू निकल गया, महापुरुष के लिए एक आंसू निकल गया, नाम निकल गया मुख से, भावना पैदा हो गई उनके प्रति हमारी अच्छी, ये सब उनकी कृपा से हुआ, यही मानना चाहिए। इसके मानने में क्या फायदा है? ये तो ठीक है कि उनके कहराप ही हुआ, अगर सिद्धांत न बताते, हमको अपना प्यार न देते तो हमारी प्रवृत्ति क्यों होती? इसलिए बात तो ठीक है, लेकिन नहीं भी ठीक हो तो भी मानना यही चाहिए ताकि अहंकार न पैदा हो। वरना तो कहेगा कि मेरा आखिर हमने फिर ऐसा कमाल किया, तो जहां अहंकार आया दीनता गई, दीनता गई तो भक्ति का महल ढह गया, सारे दोष भर जाएंगे एक सेकंड में। इसलिए कोई भी भगवत संबंधी कार्य हो जाए तो उसको यही समझना चाहिए गुरु कृपा है, उसी से हो रहा है, ताकि अहंकार न होने पाए। और इनडायरेक्ट में ये सही भी है कि जब अगर गुरु हमको न मिला होता और उसने हमको न समझाया होता, अपना प्यार दुलार आत्मीयता न दिए होता, तो हम ईश्वर की ओर प्रवृत्त ही न होते। जब तो वही है, ठीक ही हो। और अगर कोई गलत काम हो जाए, हमसे लापरवाही हो जाए, अपराध कर जाए, तो उसको हम अपनी ही गलती माने, ताकि फील करके दोबारा गलती न करने का अभ्यास पैदा हो हमारे मस्तिष्क में। यानी ये दो विरोधी सिद्धांत हैं। हमसे जो भगवत विषय कार्य हो गया उसमें भगवत कृपा गुरु कृपा माने, और जो हमसे गलत काम हो उसमें हम भगवान और गुरु की प्रेरणा न माने, उसमें अपनी गलती माने। यानी वो भगवान और गुरु की जो कृपा थी उसका हमने अपमान कर दिया, उनके सिद्धांत को नहीं माना, इसलिए हमारा पतन हुआ। अगर गुरु के वाक्य को हम माने होते, देखो तृण से बढ़कर दीन भाव रखो, देखो सबको सम्मान दो, स्वयं सम्मान न चाहो, ये गुरु ने कहा था। हम भूल गए इस बात, और भूल करके हम अपने को सम्मान चाहने की बीमारी लगा लिए। अब हमारा कहीं अपमान हुआ तो मैं इस घर में नहीं रहता, मैं इससे बात नहीं करता, मैं ऐसा नहीं, यहां आ गया हूं। तो ये जो गलती उसने की वो इसलिए की कि वो गुरु के वाक्य को छोड़ दिया, ये केयरलेस हुआ, लापरवाह हुआ, इसलिए गलती हुई। तो गलत काम क्यों हुआ? लापरवाही से, क्योंकि हमें ज्ञान दिया था गुरु ने। अगर उस ज्ञान को सदा लिए रहते तो गलती हम न करते। ज्ञान को छोड़ा, बस गए। कोई भी चीज है, हम नाव पर बैठे हैं, समुद्र में जा रहे हैं, जहाज पर बैठ के आराम से, और तरंगे उठ रहे हैं, उठा करें बाहर में जाए, हम आराम से अपना गाते हुए जा रहे हैं। अब हम जहाज से कूद पड़े नीचे और डूब जाए, और कहें साहब जहाज पर हम बैठे थे, जहाज वाले ने क्यों नहीं बचाया? जहाज वाले को तुमने क्यों छोड़ा? जहाज वाले ने तुम्हें ढकेला नहीं, तुमने छोड़ा। क्यों छोड़ा? और जो लोग नहीं कूदे वो देखो आराम से चले जा रहे, वो पार पहुंच जाएंगे जहां पहुंचना है उनको, अमेरिका इंग्लैंड कहीं भी। तो उसी प्रकार महापुरुष के वाक्य जो है, आदेश जो है, उपदेश जो है, आज्ञा जो है, उसको अगर हमेशा साथ में लिए रहें तो वो हमारे लिए रिवाल्वर का काम करेंगे। बड़ा भारी पहलवान आ रहा है तो मार देगा हमको। अरे क्या मार देगा, ये जो जेब में है, मिस्टर खड़े हो जाओ, ये पर खड़े हो जाओ, तुम चाहे दारा सिंह के बाप हो, समझ लेना जहां घोड़ा दबा गए तुम, तो दारा सिंह भी भागेगा डर के मारे। वो पावर है गुरु के उपदेश, गुरु के आदेश, गुरु की आज्ञा का। उसको अगर हम लिए होते तो लापरवाही न करते। इसलिए पतन में हम स्वयं रीजन है, हमारी बुद्धि, हमारी लापरवाही। और उत्थान में हमारी बुद्धि से उत्थान कभी नहीं हुआ, न होगा, क्योंकि हमारी बुद्धि तो माइक है। ये तो ईश्वरीय बुद्धि, महापुरुष ने अपनी बुद्धि हमको दान दी थी, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा न करो। इस बुद्धि के दान के द्वारा हमने भगवान नाम लिया, भगवान के लिए आंसू बहाया, जो कुछ भी अच्छी चीजें हमारे पास आई वो महापुरुष के थ्रू आई। इसलिए उनकी कृपा से अच्छे काम हो रहे हैं, स्वाभाविक सही है। और गलत काम इसलिए हुए कि महापुरुष के आदेश को छोड़ दिया हमने और अपनी बुद्धि के बल पर आ गए। तो हमारी बुद्धि तो गड़बड़ थी, उसने गड़बड़ में डाल दिया और हम मर गए। और हम दोष दे रहे हैं भगवान को, महापुरुष को।
काले कर्म ही ईश्वर है। इसलिए समझना यही चाहिए अच्छे कार्य में कि उनकी कृपा से हो रहा है, लेकिन गलत कार्य में अपना दोष समझना चाहिए, क्योंकि हमने उनके आदेश का उल्लंघन किया, लापरवाही की और अपनी बुद्धि के बल पर हमने कार्य किया, इसलिए पतन हो गया हमारा। ये छोटा मोटा आशय है।